गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 माँ कह एक कहानी, जिसके रचयिता हैं पंडित मैथिली शरण गुप्त। यह पद्यकथा माँ बेटे के संवाद के रूप में है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसमें उनकी पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी सुना रही हैं। इस कहानी में महात्मा बुद्ध द्वारा एक पक्षी का बचाव करने पर शिकारी के साथ विवाद हो जाता है तथा बात न्यायालय तक पहुँच जाती है। तब वह माँ अपने बेटे राहुल से पूछती है कि अगर उस समय तुम होते तो तुम किसका पक्ष लेते। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल अपनी माँ से कहता है, जो कि किसका पुत्र है, महात्मा बुद्ध का। वो अपनी माँ को कह रहा है कि मुझे कहानी सुनाओ। तो उसकी माँ कह रही है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया जो मैं तुझे कहानी सुनाऊँ। क्योंकि हमने सुना है कि दादी और नानी ही हमें कहानी सुनाती हैं। मुझसे कहती है ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो वो राहुल कह रहा है कि माँ, ये जो तुम्हारी दासी है ये कह रही है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो और तुम मुझे कहानी सुनाओगी यहाँ पर लेट कर। चाहे तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुना दो, लेकिन तुम मुझे कहानी सुनाओगी राजा की या रानी की। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण कर रहे थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तो वो बोली उसकी माँ कि तू बहुत हटी पुत्र यानी बहुत जिद्दी पुत्र है, तू मेरा नहीं मानेगा बिना कहानी सुने हुए। तो सुन, एक बार उपवन में तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे जहाँ पर सुगंधित हवा, चारों तरफ सुगंधित हवा थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। उस उपवन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, उसकी बूंदें थीं, हवा के झोंके थे और पानी लहरा रहा था। गाते थे खग गलगल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि। यानी कि वहाँ पर उस उपवन में जो पक्षी थे वो अपने स्वर में गा रहे थे। तभी अचानक से एक हंस तीर लगने के कारण उस उपवन में आकर गिरा, जिससे तीर लगा, जिससे उसके पंख की हानि हुई। उसके पंख में तीर लगा और वो उस उपवन में आकर गिरा। करुणा भरी कहानी, यानी कि ये जो कहानी है वो बहुत करुणा से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तब तुम्हारे पिता ने चौंक कर उसे उठा लिया और उसे लगा कि जैसे मैंने एक नया जन्म सा पाया। इतने में आंखें टकाया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में वो जो शिकारी था वो वहाँ पर आ गया, जो कि अपना लक्ष्य साधने में बहुत गुणी था। कोमल कठिन कहानी, यानी कि ये कहानी कोमल भी है और कठिन भी। कठिन उस आंखें ठग के लिए कि वो अपना जो लक्ष्य साधा था उसने, उसको पाने के लिए वो उसके लिए कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु ते रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। यानी कि फिर जो वो शिकारी था उसने उससे वो घायल पक्षी मांगा। किससे? तुम्हारे पिता से। लेकिन तुम्हारे पिता ने उस पक्षी को उसे नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रक्षा करने वाले थे। तब जो वो शिकारी था वो अपने हट पर आ गया। उसने अपने हट करने की ठान ली कि अब तो मैं ये जो पक्षी है इसे लेकर ही रहूँगा। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आगरी थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तब दोनों के अंदर विवाद हुआ। किन के अंदर? सदय और निर्दय। सदय यानी जिसके हृदय में दया थी, और निर्दय जिसके हृदय में दया नहीं थी, यानी कि शिकारी। और सदय कौन था? गौतम बुद्ध। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपनी बात मनवाने के लिए तत्पर थे। तो कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। तो फिर बात कहाँ गई? न्यायालय में। और सभी ने फिर उनकी बात सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सबको फिर ये बात पता चली। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तब उसकी माँ अपने बेटे राहुल से पूछती है कि तू निर्णय कर कि तू किसका पक्ष लेता। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। और बता कि किसकी जय होती। तू निर्भय होकर बोल कि जय किसकी होती, मैं तेरे मुँह से सुनना चाहती हूँ।
कोई निरपराध को मारे न्याय क्यों कर उसे उबारे। तब वो राहुल बोलता है कि अगर कोई निरपराध को मारेगा तो न्याय उसको कैसे मिलेगा, अन्याय व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा जब कोई वो निरपराध को मारेगा। तो रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। रक्षा करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, इसलिए न्याय भी उसी का साथ देगा जो उसकी रक्षा करेगा। अर्थात राहुल किसका साथ देता है, जो कि उस हंस की रक्षा करता। थैंक यू।